नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 11 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? ऑप्शंस हैं अटल टनल रोहतांग, चेनानी नासरी टनल, सेला टनल या पीर पंजाल रेलवे टनल। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए, अटल टनल रोहतांग। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से प्रमाणित किया गया है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली इस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में नामित किया है। साथ ही इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सीमा संगठन जो है BRO, इसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विप्रो, इन्फोसिस, फाइजर इंडिया या कॉग्निजेंट। सही उत्तर है सी, यानी फाइजर इंडिया। औषधि कंपनी फाइजर इंडिया ने प्रदीप शाह को निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। ये 3 फरवरी को इस्तीफा देने वाले RA शाह का स्थान लेंगे। फाइजर इंडिया के प्रबंध निदेशक S श्रीधर ने प्रदीप शाह को चेयरमैन बनाने जाने की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी रणनीतिक महत्व के मसलों पर उनके साथ मिलकर काम करेगी। प्रदीप शाह पहले भी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल से जुड़े रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम इनमें से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइगर, गुजरात लायंस या गुजरात शक्ति। सही उत्तर है ए, यानी गुजरात टाइटंस। भारतीय प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम के नाम की घोषणा कर दी है। IPL की इस नई टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। इस टीम का CBC कैपिटल के पास मालिकाना हक है। CBC कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। IPL 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी और 13 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होने वाला है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट में स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? ऑप्शन है 72,000 किलो, 62,000 किलो, 52,000 किलो या 82,000 किलो। सही उत्तर है डी, यानी 82,000 किलो। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। इस घंटे की ज्वेलरी का वजन लगभग 25,000 किलो है। वह भी घंटे के साथ ही कास्ट होगा। इस प्रकार इस घंटे का कुल वजन अब 82,000 किलो होगा। पांचवा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? ऑप्शन है 4%, 3%, 2% और 5%। सही उत्तर है ए, यानी 4%। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसको 4% पर बरकरार रखा है, यानी RBI ने लगातार 10वीं बार दरों को यथावत रखा है। RBI ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर ही बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक के बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारे और भी
ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस मौजूद हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर विज़िट करें और अपनी राय भी हमें दें। चलिए, छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, नेपाल, रूस, जापान। सही उत्तर है ए, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे की पुष्टि की गई थी। फॉकलैंड द्वीप समूह, जिसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का एक आंतरिक स्वशासी समुद्र पारीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड या असम। इसका सही उत्तर है ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरीके से पेश करके शादी कराते हैं, और वहीं कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए ज़बरदस्ती की गई है। अगला प्रश्न है, देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? ऑप्शन हैं उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। इसका सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI ने, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज की है। मैकाक पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था। इससे पहले भारत में इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। सफ़ेद गाल वाले मैकाक में सफ़ेद गाल, गर्दन पर लंबे और घने बाल और अन्य मैकाक की तुलना में लंबी पूंछ होती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया अंतिम स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, कॉलेजों में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए किस उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी, यानी कर्नाटक। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के कुछ पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए खुद सहित 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया। अदालत की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाओं को एक बड़ी पीठ भेजने का फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि मामले में बड़े संवैधानिक मुद्दे भी शामिल थे। इस मुद्दे को लेकर पूरे कर्नाटक में 2 दिनों के तनाव और विरोध प्रदर्शन के बाद ये फैसला आया है। 10वां प्रश्न है, कामेंग सेक्टर, जहां हिमस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई, ये किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी, यानी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना के 7 जवान जो एक गश्ती दल का हिस्सा थे, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आ गए। बाद में सभी 7 कर्मियों को मृत पाया गया। ये क्षेत्र 14,500 फीट की ऊंचाई पर है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ भारी बर्फबारी हो रही है। सेना ने 2019 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन और हिमस्खलन में इसमें 6 कर्मियों और देश के अन्य हिस्सों में 11 अन्य कर्मियों को खो दिया था। 11वां प्रश्न है, विमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत रहा? ऑप्शन है 4.1, 4.1, 7.1, 17.1 या 27.1। सही उत्तर है सी, 17.1। भारत में बोर्डरूम की रिपोर्ट में
डेलॉइट्स वीमेन के अनुसार बोर्ड सीटों में अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये 2014 से 9.4% बढ़कर 2021 में 17.1% हो गया। लेकिन बोर्ड की कुर्सियों में महिलाओं की संख्या केवल 3.6% है, जो कि 2018 से 0.9% कम है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर बोर्ड की सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी 19.7% है, जो 2018 से 2.8% बढ़ी है। इस प्रकार वर्तमान गति से दुनिया में केवल 2045 में ही समानता के करीब पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। 12वां प्रश्न, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं यूएसए, भारत, चीन या जापान। सही उत्तर है सी, चीन। चीन की 4 सरकारी एजेंसियों ने अपने केंद्रीय बैंक सहित वित्तीय मानकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की। ये योजना 2021 से 2025 की अवधि के दौरान लागू की जानी है। चीन अपनी सीमा पार युआन भुगतान प्रणाली को मजबूत करेगा और योजना के हिस्से के रूप में डिजिटल फिएट मुद्रा के लिए बुनियादी ढांचे के मानकों को स्थापित करने का पता लगाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमेशा की तरह अपने आज के प्रश्नों का। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई पर गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? सही उत्तर है अटल टनल, रोहतांग। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को इनमें से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही उत्तर है सी, फाइजर इंडिया। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की है? आंसर है ए, गुजरात टाइटंस। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? ये घंटा बनाया जा रहा है 82 यानी 82,000 kg का, 82,000 किलो का। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? ये रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा गया है। हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह द्वारा अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? इसका सही उत्तर है ए, ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है ए, हरियाणा। देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? ये खोज की गई है सी, अरुणाचल प्रदेश में। कॉलेजों में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए किस उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? ये गठन किया गया है कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा। कामेंग सेक्टर, जहां हिमस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। वुमेन इन द बोर्ड रूम के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर है 17.1%। किस देश ने के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? ये योजना शुरू की गई है चीन के द्वारा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर, हर दिन आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।